हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग देखो एवरेज के ठीक मास्टर रिवीजन देखेंगे। तो एवरेज के हम लोगों ने 8 टाइप के क्वेश्चन लोग बनते हैं पेपर में, ठीक है। तो सारे ही टाइप कवर करेंगे। तो हमारा ये कॉन्सेप्ट यही रहेगा कि पहले आपको देखो ठीक है फॉर्मूले बता दिए जाएं, ठीक है। फिर इसके बाद आपको क्वेश्चन पे हम लोग कराएं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सारे हम लोग क्वेश्चन वगैरह ले रखे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो उसके पहले देखो रहा, देखो उसके पहले आप देख लो हमारा ये बैच है, ठीक है। तो ये लिमिटेड टाइम ऑफर है, ठीक है। ये 49 का रेलवे ग्रुप डी का है 2027 के लिए, ठीक है। और CGL 2026 के लिए क्रैश कोर्स केवल 29 रुपये में है, ठीक है। तो अगर आपको परचेज करना है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखो भाई, तो ये हमारी जो सीरीज है, ठीक है, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। चाहे Tier 1 का हो, ठीक है, या Tier 2 के लिए हो, ठीक है। और किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, सबके लिए यूजफुल है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन तो कह रहा है, जो पहला टाइप है हमारा लगातार संख्याएं और अंक गणितीय प्रगति के ऊपर है, ठीक है। यानी कोई चीज़ें होंगी वो लगातार वृद्धि हो रही होगी, ठीक है। तो औसत बराबर क्या होता है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, या सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि बीच वाला पद, ठीक है। अभी देखो राम, अब शिफ्ट परिवर्तन तो लगातार प्राकृतिक संख्याओं की अगली संख्या अगली के संख्याएं जोड़ने पर औसत वृद्धि k/2 होगी, ठीक है। और यदि लगातार सम विषम संख्याओं की अगली के संख्याएं जोड़ने पर औसत वृद्धि वही रहेगी, ठीक है, k रहेगी, ठीक है। तो अभी देखो क्या कह रहा है कि 9 लगातार विषम संख्याओं का औसत क्या है, ठीक है। 9 लगातार विषम संख्याओं का औसत 53 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो देखो, तो 9 संख्याओं का 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये जो पांचवी संख्या होगी यही इसका क्या होगी, औसत होगी, ठीक है। तो बीच वाली संख्या होती है, अब इसका औसत 53 है, ठीक है। अब आपसे पूछा गया सबसे छोटी संख्या, तो आपको एक चीज याद रखनी है। तो 5 के बाद कितनी संख्या है यहाँ पर, 4 है। ये समझ में आ रही है। तो आपकी जो संख्या देखो, ये 51 हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी 49, ये हो जाएगी 47 और ये हो जाएगी 45, ठीक है। तो बस आपको ये क्या करना है, जो भी संख्याएं 9 लिखी हुई हैं उसी में क्या कर देना है, एक कम करके घटा देना है, ठीक है। तो 53 में 8 जाएगा 45। समझ में आई बात ना, ये चीज़ क्लियर है। अगर पूछता सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या क्या है, तो आपको 53 में 8 क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जैसे 53 हो गया ये 55 57 59 और 61। अगर आपको सबसे बड़ी संख्या निकालनी होती तो आप +8 कर देते इसी में औसत में। समझ रही बात ना। अभी देखो रहा, सेकंड टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड टाइप क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है किसी सदस्य को जोड़ना। अगर कोई सदस्य आके जुड़ता है, ठीक है, अगर कोई सदस्य है वो आके जोड़ रहा है, तो नए सदस्य का मान होगा, जो पुराना वाला एवरेज है वो तो बना ही रहेगा, और जो नई संख्याएं हो जाएंगी उसमें जितने औसत की वृद्धि हुई है उसको इंटू करके जोड़ देंगे, ठीक है। तो देखते जरा कैसे। तो 24 विद्यार्थियों का औसत है वो 15 वर्ष है। कह रहा है यदि शिक्षक की आयु जोड़ने पर औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है,
ठीक है, 24 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। शिक्षक की आयु जोड़ने पर औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है, तो शिक्षक की आयु ज्ञात करो। देखो, उसने बोला था जो पुरानी वाली एवरेज है वो तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, प्लस अब जितने बंदे हो गए, पहले 24 बंदे थे, 24, अब एक शिक्षक और हो गया, कितने हो गए, 25, ठीक है। अब फिर इंटू किसे कराते, जितना एवरेज बढ़ रहा है, तो 25 इंटू 1, तो 15 प्लस 25 कितना हो गया, 40। समझ में आ गया? तो शिक्षक की आयु होगी 40 हो जाएगी। अगर जाने से कम होगी तो बीच में माइनस कर दोगे, ठीक है। अब ये अगला कॉन्सेप्ट इसी पे आएगा ये। देखो, अब कह रहा है निकाले गए सदस्य का मान, ठीक है, और पुराना औसत, ठीक है, क्या होगा, निकाले गए सदस्य का मान पुराना औसत माइनस शेष संख्या इंटू औसत में वृद्धि, ठीक है। तो 15 खिलाड़ियों का औसत 60 किलोग्राम है। यदि एक खिलाड़ी के जाने पर औसत 59 किलोग्राम हो जाता है तो उसका वजन ज्ञात कीजिए। तो को 60 किलोग्राम, उसको ऐसे ही लिख लो जो पुराना एवरेज था माइनस, क्योंकि जाने से कम होगा ना, ठीक है। अब 60 की जगह कितना हो रहा है, 59। तो पहले खिलाड़ी कितने थे, 15 थे, अब एक निकल गया, कितने, 14। कितने कमी आई औसत में, एक की। तो 60 में 14 गए, कितना हो जाएगा, 46। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। समझ में आई बात? देखो, जो नेक्स्ट टाइप होगा वो होगा प्रतिस्थापन का, ठीक है। तो प्रतिस्थापन वाले टाइप पे देखो क्या करेंगे अपन लोग। तो जो नए सदस्य का मान पूछना है, तो जो हटाए गए सदस्य का मान प्लस माइनस कुल संख्या इंटू औसत में जो परिवर्तन आएगा, ठीक है। देखो, कह रहा है कि 8 व्यक्तियों का औसत वजन 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब 65 किलोग्राम वाले व्यक्ति के स्थान पर नए व्यक्ति को रखा जाता है। तो एक चीज कॉमन सेंस की बात है, अगर एवरेज बढ़ रहा है तो जो आने वाला व्यक्ति होगा वो 65 से ज्यादा होगा। तो जितना 65 है उसको तो लिख ही लो आप, ठीक है। अब क्या हो गया, अभी भी दो व्यक्तियों की संख्या 8 ही है, ठीक है। तो अब एक व्यक्ति के कितना बढ़ रहा है, 2.5, और कितने व्यक्ति थे, 8। तो यानी जो नया व्यक्ति होगा वो 25 हटे 2 से यानी 20, 85, ठीक है, 85 किलोग्राम का होगा। समझ में बात? तो हटाया गया सदस्य का मान, ठीक है, अब क्योंकि इंक्रीज हो रहा है तो इसलिए प्लस करेंगे, और कुल संख्या इंटू औसत परिवर्तन। आगे देखो, अब हमारा इसमें होगा दोषपूर्ण डेटा सुधार। इसमें क्या होगा, कभी आपका मान गलत की जगह सही ले लिया जाएगा या सही की जगह गलत ले लिया जाएगा, ठीक है। तो सही औसत बराबर क्या होगा, गलत औसत प्लस सही मान माइनस गलत मान बटे कुल संख्या। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। कह रहा है कि 50 विद्यार्थियों का औसत अंक 64 था, ठीक है। बाद में पता चला कि 2 विद्यार्थियों के अंक क्रमशः 38 और 42 की जगह 83 और 24 दर्ज किए गए, ठीक है। तो भाई 64 तो देखो, गलत औसत तो 64 तो रहेगा ही रहेगा। अब 38 और 42 की जगह 83 और 24 दर्ज किए गए, तो इन दोनों को पहले जोड़ लो, 38 और 42 को, तो कितना हो गया, 80 हो गया, ठीक है। रॉन्ग वाला, सॉरी, राइट, ये राइट हमें दर्ज करना था, और दर्ज कितना किया गया, 83 और 24। तो यानी सिंपल सी बात है, जो एवरेज था इसकी वजह से क्या हो गया, बढ़ गया, तो जो एक्चुअल एवरेज रहा होगा वो कम रहा होगा ना, ठीक है। तो 83 और 24, तो 107 हो गया, ठीक है। तो कितने का डिफरेंस आ गया, 27 का, ठीक है। तो 27 का डिफरेंस आया है, तो इस 27 को डिफरेंस को मैनेज करना पड़ेगा 50 विद्यार्थियों के द्वारा। तो 64, अब इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, ठीक है। तो ये नीचे बन जाएगा 100, ऊपर बन जाएगा 54, ठीक है। बस क्या लगेंगे, 64 माइनस 0.54, तो ये हो जाएगा 63.46। समझ में आया क्या करना है अपन को, ठीक है। जब कभी भी इस टाइप क्वेश्चन होगा कि आपको क्या है ना कि सही गलत में डिफरेंस होगा, तो आपको पहले ये देख लेना कि जो हमने नंबर लिया था उनकी वजह से एवरेज घट रहा है या बढ़ रहा है। अगर बढ़ेगा, ठीक है, तो प्लस करेंगे, अगर घटेगा तो फिर माइनस करेंगे, ठीक है। अभी देखो, कह रहा है कि आवर्तक और अनावर्तक उपसमूह मध्य पद या लुप्त पद, ठीक है।
तो मध्य पद बराबर पहले पी पदों का योग, अंतिम क्यू का योग और कुल योग, ठीक है। तो लुप्त पद मामला तो p प्लस क्यू इक्वल टू n माइनस एन, कुल योग माइनस पी, पहले p का योग प्लस अंतिम क्यू का योग, ठीक है। तो देखो रहा है इस टाइप के क्वेश्चन को क्या कह रहा है, 11 संख्याओं का औसत 50 है, ठीक है, 6 संख्याओं का औसत 49 है और अंतिम 6 का औसत 52 है, ठीक है। तो देखो दोनों में ही क्या है, 6 कॉमन आ रहा है, दोनों को जोड़ोगे 12, लेकिन एक्चुअल में संख्याएं कितनी थी, 11। तो ये एक का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है ना, तो एक का डिफरेंस क्यों क्रिएट हो रहा है उसको देखते हैं, ठीक है। अब देखो राम, अब मान लेते हैं वो छठी संख्या 50 ही है, ठीक है। तो इसके बीच का डिफरेंस कितने क्रिएट हो रहा है, -1 का, तो -1 का डिफरेंस क्रिएट कितनी कर रहे हैं संख्या, 6, ठीक है। और इसमें कितने का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, 2 का, तो कितनी संख्या क्रिएट कर रही है, 12। तो ओवरऑल फर्क कितने का आ गया, प्लस का 6, ठीक है। अगर इसको बैलेंस करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, -6 करना पड़ेगा, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 44 आ जाएगा। देखो ये +6 का है, यहाँ पर आपको प्लस करना है, ठीक है, सॉरी, और देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, प्लस कर लेना है, ठीक है। तो जो आपका एक्चुअल एवरेज आ जाएगा वो 56 आएगा, समझ में आ गया ना। बाकी आप इस तरह से जा सकते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आपको 11 गुणे 50 कर लेना है, ठीक है, तो ये 550 हो जाएगा। फिर क्या कर लेना है, 6 गुणे 49 प्लस 6 गुणे 52, ठीक है। तो ये 6 गुणे 49 प्लस 52 कितना हो जाएगा, 101। तो ये हो जाएगा 606, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लेना है, तो 606 और 5, ठीक है। इसको कैलकुलेशन शुरू करिएगा, 10 में 5 के 5, ठीक है, तो हाँ 56 आ जाएगा हमारा, समझ में आ गया ना। अब देखो राम, अब ये क्रिकेट खेल संबंधी और बैटिंग और बॉलिंग वाला बनता है, अच्छा क्वेश्चन बनता है इस पर, ठीक है। तो बैटिंग औसत निकालना है, तो बैटिंग औसत बराबर क्या होगा, कुल रन बनाए बटे आउट होने की संख्या, ठीक है। बॉलिंग औसत क्या होता है, बॉलिंग औसत कुल रन दिए बटे कुल विकेट लिए। तो कह रहा है एक बल्लेबाज ने 17वीं पारी में 87 रन बनाए, कोई इशू नहीं भाई, बना लेने दो उसको, ठीक है। अब क्या कह रहा है, उसका औसत 3 से बढ़ गया, ठीक है। तो 17वीं पारी के बाद उसका नया औसत क्या था, देखो भाई, तो उसका 16वीं पारी के पहले हम लोग औसत क्या मान लेते हैं, एक्स था, तो टोटल रन कितने हो जाएंगे उसके, 16 एक्स हो जाएंगे, ठीक है। अब उसने 87 रन बना दिए, तो उसका जो औसत है वो एक्स था, अब कितना हो गया, एक्स प्लस 3 हो गया, ठीक है। तो वो कब हुआ, जब उसने 17वीं पारी में खेली, ठीक है। तो 16 एक्स इक्वल टू 87 बराबर 17 एक्स, तो 17 दिया 51, ठीक है। तो यहाँ से देखो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 7 में 1 6, 8 3 36, ठीक है। यानी 16वीं पारी तक उसका औसत 36 था, 17वीं पारी में उसका औसत 3 बढ़ गया, यानी 36 3 39 हो गया, समझ में आ गया आपको। आप समझो रहा, इसको आप सॉल्व नहीं करना चाहते हो, इसको शॉर्टकट करना चाहते हो, देखो 17वीं पारी में 87 रन बनाए, उसका औसत 3 से बढ़ गया, तो मतलब उसका औसत हर पारी में 3 बढ़ा होगा। तो 17 पारियों में उसका औसत 51, मतलब इसका रन 51 ज़्यादा हो गए होंगे, हर पारी में 3 रन ज़्यादा होंगे ना, तो हर पारी में 3 रन ज़्यादा होने मतलब 17 पारी में उसके रन 51 ज़्यादा हो गए। तो पहले 87 रन बनाए और 51 रन ज़्यादा है, इसमें तो टोटल जो पहली वैल्यू रही होगी वो कितनी रही होगी, 36 रही होगी, समझ में आई बात। अब देखो यार ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, भारित औसत, तो जो भी नंबर दिया होगा उसका एवरेज से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो दूसरा नंबर होगा उसके एवरेज से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, फिर टोटल नंबर से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इसको मैं आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा और जो उसका लॉन्ग कट मेथड उसको बताते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले। तो कह रहा है 60 विद्यार्थियों में लड़कों का औसत 70 है, ठीक है। तो 60 विद्यार्थियों का औसत है वो 70 है। अभी कह रहा है कि
टोटल विद्यार्थी आपको 60 है, उसमें से बॉयज़ का एवरेज है 70 है और गर्ल्स का एवरेज है 85 है और संपूर्ण कक्षा का एवरेज है 75। तो देखो, तो कह रहे हैं लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या है, तो इसके लिए आप मिक्सचर एंड एलिगेशन जा सकते हैं। मिक्सचर एंड एलिगेशन का रूल क्या होता है, जो बीच वाली वैल्यू होगी इसको इसमें रखें, तो 70, 85 और 75, बीच वाली वैल्यू कौन सी है, ये 75 की है। एक तरफ छोटी वैल्यू, एक तरफ बड़ी वैल्यू, फिर क्या करेंगे, इनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे। तो 85 75 के 10 और 70 के 5, तो 2:1, ठीक है। तो अब 70 किसका एवरेज था, बॉयज़ का था, तो और ये गर्ल्स का, तो बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो कितना आ गया, 2:1, हमसे ही पूछा गया था। देखो परसेंटेज टॉपिक को हमने 15 मिनट में ही कवर कर लिया है, ठीक है। और अब हम लोग इसके फॉर्मूले देख लेते हैं इसके, ठीक है। तो कुछ हमने इसके पहले फॉर्मूले देखो यहाँ पर लिए हैं। कुल योग जो होता है वो औसत इंटू कुल संख्या होता है, और कुल योग में परिवर्तन होता है वो औसत में परिवर्तन इंटू कुल संख्या होती है, ठीक है। टोटल पर काम करें, एवरेज पर नहीं, ठीक है। और त्वरित जांच के लिए एलिगेशन का यूज करें और नेट डिविएशन मेथड का यूज करें, ठीक है। अब आगे देखो कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट फॉर्मूले देख लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको जरूर याद होनी चाहिए, ठीक है। देखो मूल सिद्धांत है या नेट डेविएशन मेथड क्या कहता है भाई, देखो ए बराबर एवरेज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, यानी एक्स है सभी पदों का योग है, एन क्या है, कुल पदों की संख्या है, ठीक है। मानक औसत क्या होता है, जितना डेविएशन होगा उसमें जो भी नंबर हो उसको डिवाइड कर दो, ठीक है। और जो हमने एक एवरेज माना हुआ है इसको वैसे लिख लो, ए इक्वल टू ए नॉट प्लस सिग्मा डी अपॉन एन, ठीक है। किसी भी डेटा के लिए वास्तविक औसत ए से विचलनों का बीजी योग हमेशा शून्य ही होगा, ठीक है। और शिफ्ट गुण, यदि सभी पदों में के की वृद्धि की जाए, कमी की जाए, गुणा किया जाए, भाग किया जाए, तो नया औसत उतने से ही बढ़ जाएगा, घट जाएगा, गुणा हो जाएगा, भाग हो जाएगा, ठीक है। तो अगर पहले एवरेज ए था, हमने कमी की तो ए माइनस के हो जाएगा एवरेज, अगर हमने गुणा किया तो ए इंटू के हो जाएगा, भाग किया तो ए भागे के हो जाएगा, ठीक है। लगातार संख्याएं, अब देखो पहली अनप्राकृतिक संख्याएं, तो इनका जो एवरेज होता है वो n+1/2 होता है। पहली अनसम संख्या है, इनका एवरेज n+1 होगा, ठीक है। और n विषम संख्याओं का औसत n होगा, और इन जो पहली n प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग है उसका औसत n+1 to n+1/6 होता है। पहले n प्राकृतिक संख्याओं के जो घनों का औसत होता है वो n into n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 होता है, ठीक है। देखो लगातार प्राकृतिक संख्या शिफ्ट हो तो अगली के लगातार प्राकृतिक संख्या जोड़ने पर औसत वृद्धि k/2 होती है, ठीक है। अगर k लगातार सम संख्या विषम संख्या जोड़ने पर औसत वृद्धि केवल k की होगी। अब जो सदस्य जोड़ना, निकालना, बदलना, ठीक है, जोड़ रहे हैं तो जो पुराना औसत वो वही रहेगा और नई संख्या इंटू जितने और एवरेज में वृद्धि हुई, ठीक है। निकालना है तो पुराना एवरेज तो देखो निकालेंगे सदस्य, तो ओल्ड एवरेज तो वही रहेगा, ठीक है, माइनस जो संख्या घट जाएंगी उसमें, ठीक है, इंटू जितना चेंजमेंट औसत में आएगा। बदलना तो नया मान इक्वल टू पुराना मान, अगर बढ़ेगा तो प्लस कुल संख्या इंटू एवरेज, अगर घटेगा तो माइनस, ठीक है। अनेक सदस्य जोड़ना है तो m सदस्यों कुल मान पुराना औसत नई कुल संख्या इंटू औसत में वृद्धि, ठीक है। अब डेटा सुधार, तो सही औसत बराबर क्या होगा, गलत औसत प्लस सही मान माइनस गलत मान बटे कुल संख्या। सही मान ग्रेटर देन गलत मान होगा तो औसत बढ़ेगा, तो सही मान है लेस देन गलत मान है तो औसत घटेगा। ये चीज मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दी है, ठीक है। ओवरलैपिंग भी समझा दिया है, ठीक है। और देखो अगर बल्लेबाजी औसत, बैटिंग औसत क्या होगा, जितने रन बनाओगे आप अपॉन टोटल इनिंग्स, ठीक है, जो इसमें आप डिसमिस हुए हैं। इनिंग शॉर्टकट देखो, nth इनिंग में x रन बनाकर औसत में k की वृद्धि हो तो पिछला औसत जो होगा x माइनस nk होगा, मतलब n इंटू k होगा, ठीक है। और नया औसत होगा पिछला औसत प्लस k होगा। गेंदबाजी औसत, बॉलिंग औसत इक्वल टू क्या होता है, कुल रन दिए बटे कुल विकेट लिए। अब भारित औसत ए मिक्सचर इक्वल टू n1 a1 प्लस n2 a2 अपॉन n1 प्लस n2 a1 a2 आपके एवरेज हैं और n1 n2 उनके पदों की संख्या है। तो एलिगेशन रूल बता ही दिया है आपको, ठीक है।
अब देखो गति दर या हार्मोनिक औसत, तो समान दूरी के लिए जो एवरेज फॉर्मूला होता है 2uv/u+v होता है, और समान दूरी 3 गति है तो 3uv/w+v+w+wu होता है। समान समय अंतराल है तो औसत गति u+v+w/3 होती है।